ठीक है। तो होमवर्क में तो अपने मेंस है ना, बस मेन या एडवांस क्या था? मेंस। ठीक है, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में। आज अपन इंटीग्रेशन फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट। तो हेडिंग डाले सब। अच्छा, वो कुछ क्वेश्चन रह गया था। एक क्वेश्चन दिया था, क्या हुआ गया? आंसर नहीं पता, एक बार देख लो सब। अंडर रूट 1 - x² आपको हिंट दे दी थी, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था आई थिंक। ये सिचुएशन थी, बोर्ड पे ध्यान दो। तो यहां से हमने इसको ड्रॉ किया। क्या था ये कर्व? 4/x है ना। तो ये अल्फा कॉमा 4/अल्फा पॉइंट हो गया होगा। और आप लोगों ने ओरिजिन तो बोले इसका स्लोप निकाल लिया होगा। स्लोप आएगा 4/अल्फा -0/अल्फा-0। और एक आपने कर दिया होगा डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट कर लिया होगा, ये तो y2 - y1/x2 - x1 से आपका स्लोप आ गया होगा। और एक आप लोगों ने डिफरेंशिएट कर लिया होगा। अल्फा बताओ क्या आया? 4/x²। 4/x डिफरेंशिएट -4/x²। सो y डैश एट अल्फा -4/अल्फा²। ठीक है, तो ये है नॉर्मल का स्लोप और ये है टेंजेंट का स्लोप। दोनों का प्रोडक्ट क्या कर ले हमारे साथ। वैसे भी अपन देख सकते हैं कि टेंजेंट और क्या, ये कितना आ रहा है सॉल्व करके? 4/अल्फा² आ रहा है ना। एक मिनट को, 4/, हाँ ठीक है। तो यहां से भी आप एक टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, दोनों स्लोप सेम कर लो। और ये कर्व क्या था एक बार बताना? अंडर रूट 1 - x²। ये तो अपना सर्कल था ना। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं अपन? यहां से हमारा आ रहा है -4, एक बार चेक कर लेते हैं। -4/x², ठीक है, अल्फा पर -4/अल्फा²। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा अल्फा²/4। ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। और ये है अपना स्लोप ऑफ नॉर्मल ही है भी। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल ही तो है। तो आप दोनों को इक्वेट कर लिया होगा। 4/अल्फा², अल्फा की पावर 4, 16, अल्फा2 आ गया होगा। तो अल्फा2 आते ही ये पॉइंट क्या आ गया? 2,2। क्या पूछा इसने? मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी दिस, माइनस रेडियस इसका 1 है। तो कितना आ रहा है? 2√2। 2√2 -1 आंसर आ गया। इसके साथ सही था। 2√2 -1। ठीक है, सिंपल। चलो ठीक है। y1² + x1² = 1। ठीक है, मतलब आपने, ठीक है, इस पर पॉइंट मान लिया। x1 y1 को पॉजिटिव कर लिया मैंने, उस पर पॉइंट मान लिया। कोई चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर। रेडी करो सब। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टर्म। यहां पर अपन काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। और अपन टारगेट रखेंगे। जब देखो चीजें क्या है, ये बहुत सारी अपन को फास्ट करेंगे तो फिर अपन ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जितने भी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सबकी नंबरिंग आप थ्रू आउट करते रहेंगे जब तक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म नहीं होगा। आर यू गेटिंग? ये नंबरिंग अपने पार्ट पे चलानी है आपको। तो कई कई दिन हम देखेंगे कि अपन 50 मारते हुए भी नजर आएंगे। ठीक है ना, हाफ सेंचुरी या कई बार सेंचुरी की भी ट्राई करेंगे। ठीक है ना, एक ही दिन में T20। ठीक है, तो हाँ, आराम से आराम से संभालो अपने आपको। चलो, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसमें लिखो फर्स्ट एंटी डेरिवेटिव। अब बहुत हो गया डेरिवेटिव डेरिवेटिव, अब उसका उल्टा कर दो, एंटी डेरिवेटिव। यहां ब्रैकेट में लिख दो प्रिमिटिव। ये भी इसको हम बोलते हैं इसमें लिखो इफ
in an interval, if in an interval a comma b closed, a function fx exists, a function fx exists such that function fx exists such that हाँ जी fx बराबर g डैश x, fx बराबर g डैश x, then the function gx, then the function gx is known as antiderivative. Gx is known as antiderivative of fx. Is known as antiderivative of fx. तो अभी के लिए हमारे लिए सिर्फ इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ये है हमारे लिए इंटीग्रेशन. ठीक है, तो हम बात करेंगे इसमें डेरिवेटिव है तो फिर एंटी डेरिवेटिव. तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और वो किसी जी डैश के बराबर है, ठीक है, तो हमारा जो जीएक्स फंक्शन होगा वो क्या होगा? एफएक्स का एंटी डेरिवेटिव. या फिर आप इसको ऐसे समझ लें, अगर एफएक्स बराबर जी डैश एक्स लिखा है और अपन दोनों साइड अगर इंटीग्रेट करते हैं तो फिर जीएक्स क्या आ रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ एफएक्स. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफएक्स. तो ये एंटी डेरिवेटिव वर्ड जो है, देयर आर सो मेनी एंटी डेरिवेटिव. अब इसको अपन स्टार्टिंग में यूज डायरेक्टली वैसे ही करेंगे जैसे हमें पता है ये साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस. तो कॉस का एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ? साइन. जस्ट रिवर्स चलेंगे अपन. तो यहां पर अगर आपको फंक्शन दिया है एफ एक्स और इसका मुझे एंटी डेरिवेटिव निकालना है, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, या प्रिमिटिव, ऐसे आपके पास क्वेश्चन आएगा. तो आपके पास साइन एक्स फंक्शन दिया और उसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है. तो अब आप रिवर्स डायरेक्शन में सोचेंगे कि ऐसा फंक्शन सोचेंगे जिसको डिफरेंशिएट करने पर हमें साइन एक्स मिलता होगा. वो होगा माइनस कॉस एक्स. इसको डिफरेंशिएट करने पर हमें ये मिलेगा. ठीक है, ऐसे अपन रिवर्स सेंस में चलेंगे. मान लीजिए एफ एक्स है कॉस एक्स और हमें उसका निकालना है एंटी डेरिवेटिव. तो हमें एक ऐसा फंक्शन सोचना है जिसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आता होगा और वो है साइन एक्स. ठीक है, इसी तरह हमने अगर कोई फंक्शन सोचा, लेट्स से 2x, ये फंक्शन सोचा. हाँ, अब देखो इसके आप एंटी डेरिवेटिव यहां पर कुछ भी बोल सकते हो. अभी आप ये सारे एंटी डेरिवेटिव एक निकाल के बोल रहे हो, आप किसी में भी कांस्टेंट नहीं लगा रहे हो. ठीक है, तो यहां पर माइनस कॉस एक्स, अब आपने प्लस सी भी लगाना चाहिए कायदे से, है ना. तो सी अब अपन कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, ये भी सही है और सी लगाकर भी यू कैन फाइंड एनी नंबर ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स. इनफाइनाइट एंटी डेरिवेटिव्स आर देयर. तो ऐसे खूब सारे इनफाइनाइट लोग हैं ऐसे. इसका अब अपन ज्योमेट्रिकल सेंस समझने वाले हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि इनफाइनाइट ऐसे फंक्शंस खूब सारे हैं जिनके सेम डिफरेंशिएशन है. समझ लो, यानी f1x, मान लो कि ये एक, इससे समझते हैं, एक फंक्शन लेते हैं f1x sin x, एक f2x लेते हैं sin x, +1 ले लो, +2 ले लो, +3 ले लो. तो ये जो सारा जो पैकेज है सारे फंक्शंस का, ये हो गई फैमिली ऑफ फंक्शंस, और इन सबका डिफरेंशिएशन सेम आ रहा है. ठीक है, तो हमें एंटी डेरिवेटिव का अगर मतलब जानना है तो हम एंटी डेरिवेटिव को ऐसे समझ सकते हैं, इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ कर्व्स. ठीक है, मैं और आसान एग्जांपल समझता हूं. जैसे आपने इसका एंटी डेरिवेटिव क्या बोला अभी? एक्स स्क्वायर प्लस सी बोल सकते हो या एक्स स्क्वायर बोल सकते हो. तो अपन एक्स स्क्वायर एक मेंबर हो गया उसका, है ना, जब सी 0 है. एक्स स्क्वायर प्लस सी इज नाउ अ फैमिली ऑफ कर्व्स. ठीक है, तो हो क्या रहा है, ये देखो, ये अपना एक्स स्क्वायर कर्व है. ठीक है, और सिर्फ एक्स स्क्वायर ही नहीं, एक्स स्क्वायर +1, एक्स स्क्वायर +2, आप ऐसे कर्व्स खूब सारे बनाते जाओ. एक्स स्क्वायर -1 भी बना सकते हो, नीचे भी ले जाओ.
तो ये जो सारे कर्व्स हैं, इन्होंने, ये एक्स स्क्वायर एक मेंबर था, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3, वट एवर, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 5, मैंने कुछ भी लिख दिया। ठीक है, तो ये जो सारे फैमिली हैं, इन सबके एंटी डेरिवेटिव, सो इन सबके डेरिवेटिव क्या है, सेम। इसका सेंस क्या हुआ? इसका सेंस ये हुआ कि इन सब में अगर अपन कोई कॉमन पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से एक्स बराबर है ना, तो उसमें सब पर टेंजेंट्स का स्लोप सेम आ रहा है। ये हुआ इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। मान लो मैंने ये लिया, ये स्लोप देखा और ये स्लोप देखा और ये स्लोप देखा और ये स्लोप देखा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ही हमें क्या देता है, स्लोप। ठीक है, अब आप किसी को भी डिफरेंशिएट करें, you will get 2x and when you put a you will get 2a। सबको समझ में आया? तो किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो ये जो स्लोप है, इसी को हम क्या कर रहे हैं, इसी का एंटी डेरिवेटिव निकाल, तो इसके एंटी डेरिवेटिव से हमें क्या मिला, फैमिली ऑफ फंक्शंस। एंटी डेरिवेटिव से क्या मिलता है, फैमिली ऑफ फंक्शंस, जो एक कॉमन प्रॉपर्टी अचीव करते हैं कि एक पॉइंट पर, एक फिक्स पॉइंट पर सब पर टेंजेंट्स का स्लोप सेम आए। डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑब्वियसली उसमें हम लोग डील करते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो ये होता है एंटी डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। चलिए लिखना शुरू करें, नेक्स्ट पॉइंट। ये एग्जांपल्स लिख दो। एफ एक्स एंटी डेरिवेटिव, यू कैन यूज प्लस सी एज वेल। अभी ये मत ड्रॉ करना, सिर्फ वो लिखना। ठीक है, इसके बाद लिखो एंटी डेरिवेटिव, नेक्स्ट पॉइंट, एंटी डेरिवेटिव of a function, antiderivative of a function is not unique function, is not a unique function. Antiderivative of a function is not a unique function. In fact, antiderivative of a function represents, in fact, antiderivative of a function represents family of functions, लिख लो, where c is arbitrary constant, where c is arbitrary constant। ये आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब समझे? हाँ, ऐसा कांस्टेंट जिसकी खूब सारी वैल्यूज हो सकती है ना। हाँ, ये अपना वो कांस्टेंट फंक्शन वाला सी नहीं है, ये वो सी है, जैसे ये सी लिखा है अपन ने, तो सी कैन टेक ऑल कांस्टेंट्स, दैट्स व्हाई इसका नाम क्या रखा है अपन ने, आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, एग्जांपल आपने लिख ही दिया। अब आगे लो थ्योरम, नेक्स्ट लाइन में थ्योरम। any two antiderivative of a function, will differ by a constant, क्लियर? इनमें ये सारे एंटी डेरिवेटिव्स हैं, और इनमें से किसी को भी आप डिफर करोगे तो यू विल ऑलवेज गेट अ कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट लियो, इफ gx is antiderivative of fx, if gx is antiderivative of fx, then ऐसा लिखो, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बराबर जी एक्स प्लस सी।
ठीक है, इसमें जो एफ एक्स है ना बेटा, इसको बोलते हैं अपन इंटीग्रेंड। इंटीग्रेंड जैसे समझो एक होता है ना डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? जिसको हम डिवाइड करते हैं, है ना, वो होता है डिविडेंड। ऐसी जिसको अपन इंटीग्रेट करते हैं उसे बोलते हैं इंटीग्रेंड। ठीक है, और ये जो निकल के आता है जी एक्स, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव ये अपन ने अभी देखा भी था। नेक्स्ट अगला लिखो, नेक्स्ट लाइन में ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट हेडिंग फॉर्म में लिख लो, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंटी डेरिवेटिव। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंटी डेरिवेटिव। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसमें लिखो इट represents family of curves. It represents family of curves having common property, having common property that tangent drawn to each member of this family, at x equal to a, will have the same slope. Means all tangent lines are parallel. All tangent lines are parallel at x equal to a. अब ये ड्रॉ कर लो, draw this curve. नाउ सम बेसिक इंटीग्रेशन। यहां पर सारे फंक्शंस जो है वो इंटीग्रेंड फॉर्म में, इनको इंटीग्रेट करना है आपको। तो भाई सीधा सा खेल, एक्स की पावर एन का भी इंटीग्रेशन चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली सबको फॉर्मूला याद है। अब आपको इसका रिवर्स डायरेक्शन में सोचना है कि ऐसा फंक्शन निकालना है जिसका डिफरेंशिएशन ये आएगा। तो वो है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। लिखते रहो। नेक्स्ट 1/x यूज मॉड एक्स प्लस सी। वाई मॉड? इधर x इज आर नॉट, बट अगर ln x लिख दोगे तो इट इज आर प्लस। ठीक है, सो बेटर यूज मॉड e की पावर x प्लस सी। अच्छा अब सुनो, a की पावर x है ना, वहां था डिफरेंशिएशन में a की पावर x इंटू ln था, यहां अपॉन ln करना पड़ेगा। अरे जब मैं अपॉन करूंगा, इधर समझो, a की पावर x अपॉन ln करेंगे। अब जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे
डिफरेंशिएट करने पर क्या क्रिएट होगा, ए की पावर एक्स ln a, और ln a से ln a कट जाएगा और a की पावर एक्स आ जाएगा। यही चीज हमने इधर देखी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या क्रिएट होगा, n+1 x की पावर n। तो हमें पहले से पता था कि n+1 को हमें काटना है, ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको ऐसे रखा और x की पावर n। क्लियर। चलो नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ले आओ, साइन कॉस, नंबरिंग करते जाना अपने आप। फिफ्थ साइन एक्स dx, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो इंटीग्रेशन में माइनस कॉस लगा देना, ठीक है। सिक्स्थ कॉस एक्स dx, साइन एक्स dx, साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट सिक्स्थ सेवंथ टेन एक्स, इसमें तो टी से समझाना पड़ेगा, ठीक है। अभी याद रखो ln mod sec x प्लस सी, ln mod sec x प्लस सी। अब मैं थोड़ा सा इसका आइडिया भी देके छोड़ देता हूं, ये बहुत ही बेसिक सब्स्टिट्यूशन है और आई थिंक शायद आप लोग ये करते भी होंगे, है ना, एक बार देख लो। हालांकि अपन आगे पढ़ेंगे और डिटेल में कैसे हुआ। वैसे तो आप इसको उस सेंस से भी जा सकते हो, रिवर्स प्रोसेस से, रिवर्स प्रोसेस से भी सही है। इसको डिफरेंशिएट करो, सेक ले लो बस, 1/sec x, और सेक का डिफरेंशिएशन सेक x tan x, और सेक से सेक कट गया, tan x आ गया। रिवर्स प्रोसेस से तो समझ में आ रहा है, पर अगर हमें एक्चुअली करना है, ऐसे थोड़ी अपन हर एक में रिवर्स चलाते रहेंगे, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि कैसे हुआ, तो उसके लिए जो तरीका होता है वो होता है कि आप इसको लिखो sin x by cos x dx। जैसे सुन लो, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, दिस इज न्यू फॉर यू मे बी, बट ये अपन सबसे ज्यादा करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम cos x को t मानते हैं। हम यहां पर हमेशा फॉर्म ये सोचते हैं कि अगर ये फॉर्म हमें कहीं से भी मिल जाए ना गलती से भी, तो ये खट से इंटीग्रेट हो जाता है। ये अपने कितनी बार वहां डिफरेंशिएशन में भी करा था, फंक्शनल रूल में। फंक्शनल रूल में आपको याद है, फंक्शनल रूल में भी ऐसा अपने किया था, टी मानने वाला, उसमें अपन एफ एक्स को टी मानते थे, और एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, सॉरी एफ डैश एक्स डी एक्स, इसको मैं एक्स ही लिख लेता हूं, एफ एक्स हमारा टी है, तो बोलो एफ डैश एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो ये एफ डैश डी एक्स पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt में, तो ये हो जाएगा आपका dt, और नीचे आपका fx है ही t। अब ये dt बाई टी अपना ये बन गया ln mod t प्लस c, सो दिस इज ln mod what is t, fx, mod fx प्लस c। ये स्टैंडर्ड है, मतलब नीचे अगर आपको फंक्शन है और ऊपर डैश है, इससे अच्छी खुशी की बात इंटीग्रेशन में नहीं हो सकती। कई बार तो अपन क्रेविंग करते हैं इस चीज के लिए कि अपन ऐसा क्रिएट करेंगे, आगे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम ऐसा बनाएंगे कि नीचे एफ हो और ऊपर डैश बन जाए, ठीक है। रिवर्स मत कर देना कि ऊपर एफ हो जाए और नीचे डैश आ जाए, नहीं, ऊपर डैश और नीचे एफ। तो आज से डायरेक्ट अपन ये याद ही रख लेंगे, ये ln mod fx प्लस सी होगा, और यही चीज यहां पर है, नीचे क्या है cos और उसका डैश ऊपर है, पर डैश में थोड़ा सा माइनस का चक्कर हुआ, है ना, तो अपन ने क्या किया, माइनस दे दिया, माइनस बाहर कर दी, ठीक है। तो इससे फिर क्या हुआ, ये अब मेरा एफ है, तो ये क्या बन गया बच्चों, एफ डैश। तो मैं डायरेक्ट लॉग cos x, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस लॉग मॉड cos x प्लस सी। अरे बोलो आया समझे, और जो बाहर माइनस है उसने उसको सेक बना दिया, तो अपन मॉड सेक एक्स ही याद रखते हैं, माइनस का चक्कर नहीं रखते, तो ये अपना इसमें कन्वर्ट हो जाता है। लिख लो फटाफट, दिस इज सब्स्टिट्यूशन अप्रोच। cot x का अपने आप निकालो, cot x dx। अब ऐसी सोच लो, cos बाय साइन है, साइन का डायरेक्ट डैश ऊपर है, साइन का डायरेक्ट cos, अब यहां पर माइनस का चक्कर नहीं है, तो यहां पर कोसेक नहीं आएगा, ये आ जाएगा ln mod sin x प्लस सी। बार बार अपन मॉड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें
साइन एक्स को कहीं किसी भी क्वाड्रेंट में ले जा सकते हैं, बट साइन एक्स को 0 होने से बस रोकना है। ये तो गया 8 तक, ये सब रिवर्स प्रोसेस के थ्रू चल रहे हैं। अभी कुछ आपको डायरेक्ट टेक्निक से ही बता दिया। 9th sec square x dx, हाँ लिखते रहो cosec square x dx, sec x tan x अपने आप फिल कर दे जाओ, tan x dx cosec x cot x, और 12th या 13th अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, चलिए तो सेक्स स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स होता है? tan x का। tan x लिखते रहो, tan x प्लस सी, दिस इज माइनस cot x प्लस, कीप फिलिंग बाय रिवर्स प्रोसेस। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना बस, यहां पर अब वक्त आएगा कि तुम डिफरेंशिएशन उल्टे पुल्टे करने लग जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा ये फेज होता है बस, पर फिर धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाओगे। ठीक है ना, बीच में डगमगाता है ग्राफ और फिर टिका रहता है अगर ग्राफ, तो सेटल डाउन होकर फिर वापस उड़ जाता है अपने जो कंफ्यूजन का ग्राफ, मतलब फिर कंफ्यूज फिर नहीं होते हैं हम। ठीक है, चलो सेक एक्स टेन एक्स बोलो जल्दी से, सेक एक्स प्लस सी। ठीक है ना, डेली की एक्टिविटी चलानी पड़ेगी, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वो पढ़ा था हमने, है ना। सारे आईटीएफ लिखते जाओ अपने आप। माइनस dx अपॉन दिस cos इनवर्स एक्स प्लस सी, या माइनस साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो इसे, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स। ये सारे अपने रिवर्स प्रोसेस वाले चल रहे हैं, एक माइनस वाला भी चला देते हैं, cot इनवर्स एक्स। अच्छा वो मॉड मॉड वाले रह गए, dx अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेकंड वर्ड, और एक माइनस वाला भी लिख लो, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस। ठीक है, ये सारे बेसिक इंटीग्रेशंस हैं जो हम याद रखेंगे। नेक्स्ट इज, थोड़ा फटाफट लिखो, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन लिखो इसके बाद। अबे साथ 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 लिखते ना, साथ साथ ही लिख रहे थे, साथ साथ में ढीले पड़ गए। नेक्स्ट इज अलजेब्रा, बात नहीं, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। पॉइंट वाइज, फर्स्ट थिंग, इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, अलग अलग मजे से बांटो, नो टेंशन, जी एक्स डी एक्स साथ साथ लिखते रहो। कांस्टेंट अगर आ जाए बाहर बुला लो, ये सब साथ साथ लिखना। अगला है थर्ड, हाँ ये अच्छा है, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। हाँ जी, क्या होगा, एफ एक्स। ठीक है, दिस इज एफ एक्स,
थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना, ये कई बार ना इंटीग्रेशन और डीएक्स ये बाहर अंदर हो जाते हैं, फर्क पड़ जाएगा उससे। हाँ, आया समझ में? अगर ये डी वाई डी एक्स अंदर आ गया और वो इंटीग्रेशन बाहर चला गया तो एफ एक्स प्लस सी आ जाएगा यहां पर, है ना। अभी तो क्या है कि यहां पर इंटीग्रेट हो रहा है, और इंटीग्रेट होगा जो सी क्रिएट हो रहा है ना अंदर, तो इसीलिए बी कॉशियस। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज अगला है एफ एक्स डी एक्स। 4 पॉइंट, इफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बराबर जी एक्स प्लस सी, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी। चलो ये खुद बताओ, ये लीनियर अगर हो, सिर्फ लीनियर में ही लगा ना, लीनियर, बाई टू क्या 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 बोल रहा, स्क्वायर कहां से आ गया, ए है। हाँ जी, ये है, देखो सुनो इधर, ये अच्छा पॉइंट है, समझ लो अच्छे से। अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है, तो जैसे हम लोग एमओडी में नहीं करते थे डिफरेंशिएट, जैसे मान लो आपको साइन 3x को डिफरेंशिएट करना है, साइन 3x प्लस 5 को, साइन 3x प्लस 5 को डिफरेंशिएट करना था एमओडी में, तो अपन कैसे करते थे, cos 3x प्लस 5 लिखते थे और इंटू 3 चिपका देते थे। तो गैस करो इंटू 3 होगा कि अपॉन 3 होगा, अपॉन 3 होगा। ठीक है, तो यही चीज इन्होंने बोली है। अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन हमारा जी एक्स आ रहा है, तो एफ के अंदर अगर लीनियर है तो बोलो क्या होगा, जी ऑफ ए एक्स प्लस बी तो होगा ही होगा, अपॉन ए भी होगा। पर ध्यान से समझो, ये चीज सिर्फ लीनियर में चलती है। ये बच्चा सबसे बड़ी ब्लंडर सबसे पहले यही करता है कि आगे इंटीग्रेशन में भी ऐसा कर देता है। जैसे अगर मान लो, वैसे तो ये नहीं आएगा इंटीग्रेट करने के लिए, कुछ फंक्शंस नॉन इंटीग्रेबल होते हैं, या फिर जो इंटीग्रेशन अभी जो स्टेप्स में अभी जो अपन सीख रहे हैं उसमें नहीं हो पाते, या कुछ और ले लेता हूं मैं। हाँ, जैसे साइन एक्स स्क्वायर ही ले लिया मैंने, साइन एक्स स्क्वायर का अगर मैंने मान लो इंटीग्रेशन पूछ लिया, वैसे तो नहीं पूछेंगे, है ना, इंटीग्रेशन पूछ लिया, तो बच्चा बोलता है सर साइन एक्स स्क्वायर, जैसे डिफरेंशिएशन में कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x करते हैं, यहां पर आप cos x स्क्वायर अपॉन 2x करो, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, आप अपने आप समझो कि ऐसा क्यों, आप कहीं बोले सर क्यों रॉन्ग, तुम उसको डिफरेंशिएट करके दे दो, यू विल नॉट गेट साइन एक्स स्क्वायर। आर यू गेटिंग? सो चीज क्या है, सिर्फ लीनियर फंक्शन के अंदर अगर x की जगह लीनियर हो ना, तब वो डिफरेंशिएशन का उल्टा फंडा चलाना, हर जगह खेल खेलना मत शुरू कर देना। आ रही है बात समझ में? जैसे साइन ऑफ कॉस एक्स आ गया, अगर मतलब कहने की बात यह है, एक बार फिर से समझा रहा हूं, कि एफ के अंदर एफ एक्स टाइप का जब भी सवाल आए, क्या एफ के अंदर एफ एक्स या कुछ भी जी एक्स पढ़ाओ, फंक्शन के अंदर फंक्शन पढ़ाओ, तो जो जी एक्स फंक्शन है जब तक वो लीनियर है और तुम्हें एफ का इंटीग्रेशन पता है, तब तक तो इट्स ओके, तुमसे हो जाएगा। और अगर ये जी एक्स फंक्शन लीनियर के अलावा कुछ और हो गया, जैसे मान लो ई की पावर एक्स आ गया, ये आ गया साइन ई की पावर एक्स, तो इसको आप ऐसा मत कर देना कि कॉस ई की पावर एक्स लिखकर और अपॉन ई की पावर एक्स कर देना, जो डिफरेंशिएशन में होता था। दैट्स व्हाई स्टूडेंट फील दिस इंटीग्रेशन इज डिफिकल्ट देन डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसमें सिर्फ आप मजे कब तक लूट सकते हो, जब जब x की जगह लीनियर है। पर जैसे ही फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन भर गया जो लीनियर ना हो, तो उसके लिए यू शुड लर्न मोर टेक्निक्स फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये चीज बस जो बताई जा रही है सिर्फ वो ही सही है, और अपना ऊट पटंग का दिमाग नहीं लगाना है। लिख लो ये, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। कौन सा वाला बताए? थर्ड वाला। ये आपको थर्ड वाले में बताया है, बच्चे क्या करते थे सुनो, ये डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल। हाँ नहीं, अबे हंसियारो ठीक है ये, तुमको भी यही करना है। हो कैंसिल अबे होगा, समझ में आ रहा है? और अपने आप देखो एग्जाम्पल लेकर, आपने एफ एक्स को ले लो, जैसे
साइन एक्स ले लो, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस कॉस एक्स। अब वो डिफरेंशिएशन की दुनिया से बाहर आ जाओ, ठीक है, माइनस कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स। बोलो अपन वहीं पर पहुंच गए जहां से अपन शुरू किया था, एफ एक्स ही आंसर आ गया। बट चलो, अगर अब मैंने यहां पर डी बाई डी एक्स यहां पर लगा दिया होता, मैंने आपको ये सिखाया कि हमने ये साइन कॉस से कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं ऐसा करता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो स्टार्ट लो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, और अब इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी फंक्शन वो नहीं आया। अरे अंतर समझ में आया? तो ये चीज आपको यहां पर सिखानी थी, इंटीग्रेशन का साइन बाहर लगाए ना तो फिर प्लस सी आएगा, और अगर डिफरेंशिएशन का साइन बाहर लगाए तो फिर सी नहीं आएगा। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, समझना इज मोर देन एनफ। अब यार एक बार और क्या, ये सब काम है क्या? कौन कौन बोलेगा एक बार और? चलो नेक्स्ट, अगला लिखो। ये लीनियर वाला पॉइंट याद रखना बच्चों, दैट इज मस्ट। तो हम इंटीग्रेशन के टाइप शुरू कर रहे हैं, लिखा सबसे पहले टाइप 1। टाइप 1 कौन कौन भी लिख रहा है? फटाफट नोट डाउन करो, बातें करने में लिखने में भी और ध्यान लगाओ। थोड़ा इंटीग्रेशन में ध्यान रखना भाई, यहां पर ना हमेशा ऐसे मत चलना कि बिल्कुल ब्लैंक होगा कि बस सुनते ही रह जाओ। यहां पर थोड़ा फास्ट में लिखने का और टाइम कम मिलेगा लिखने का, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें ज्यादा समझने का और वो सब नहीं है, बस सिर्फ लिखना स्पीड में, दैट इज इंपॉर्टेंट। लिखो टाइप 1 में, लिखो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और सब अपने आप बताते भी जाना है, लिखते भी जाना है। फास्ट लीनियर आ गया, ए एक्स प्लस बी की पावर अपॉन सी, ठीक है। अच्छा एक बात और, अच्छा एक मिनट रुको, एन प्लस वन, हाँ ये ए आएगा नीचे। हाँ यहां पर एक बात और ध्यान रखना कि एन नॉट इक्वल टू -1। बस सुन लो, सुनो, ये चीज आप कब लगाओगे, जब एन नॉट इक्वल टू, क्योंकि अगर एन -1 हो गया तो वो लॉग वाला दे देगा। तो सेकंड लिख लो इसको, यानी ए एक्स प्लस बी की पावर -1, ए एक्स प्लस बी की पावर -1, अपने आप लिखो। हाँ ठीक बोल रहे हो, लॉग मॉड ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, नंबरिंग स्टार्ट। इंटीग्रेशन dx अपॉन 2x minus 3 whole square. Second, keep integrating everyone. Questions you will get in batches. 3 क्वेश्चन, 4, 5 ऐसे क्वेश्चन एक साथ दिए जाएंगे। बस हो गया, ठीक है ना। 2x माइनस 3 की पावर -2, उसको आप लिख सकते हो 2x माइनस 3 की पावर -2 dx। सो दिस इज, बोलो 2x माइनस 3 n प्लस 1, यानी -1 अपॉन इंटू 2, नीचे 2 आ जाएगा और प्लस c। सबका सही था? चलो नेक्स्ट करो, सेकंड हो गया होगा, एक्स प्लस बी की पावर -1/2 है ये, टू ऊपर आ गया होगा, और रूट एक्स प्लस बी,
अपॉन ए प्लस सी, +1 और +1 होकर पावर रूट में आ गई। अगला करो, ई की पावर लॉग रूट एक्स। मत करो वैसे, मत करो, ध्यान रखो। ये देखो, एक पहला विक्टिम, ठीक है ना, ई की पावर ln रूट एक्स और ये सब बोलने लग गया। ये इंटीग्रेशन है, ये और ये एक्चुअली सिर्फ रूट एक्स ही है, ये सिर्फ रूट एक्स ही था। पहचानो इसको, अरे लॉग के दिन याद करो, ठीक है। और ये हो गया एक्स की पावर 3/2, 2/3 प्लस सी। फोर्थ, ये 3 क्वेश्चन करते जाओ। लिखते रहो आंसर, फटाफट करते रहो सारे, बहुत आसान है। फर्स्ट किस किस से हो गया? अरे भाई रेयर, ध्यान से देखो, होल स्क्वायर है वो, रूट के अंदर जो है वो होल स्क्वायर है। भाई सिंप्लीफिकेशन तुम्हारा अधिकार है, सिंप्लीफिकेशन पहले सोचो, ये नहीं कि शक्ल देखते ही टूट पड़ो। डिफरेंशिएशन में भी ऐसे ही करते थे। चलो चलो जल्दी से, फास्ट, कीप परफॉर्मिंग। यहां पर अपने आप को स्ट्रांग रखना स्टार्टिंग से। बस अब कैलकुलस में सिर्फ यही बचा है ना, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। कैलकुलस खत्म। क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। थ्री माइनस टू एक्स है भाई, अब बढ़िया माइनस बना है। लो चलो लास्ट कॉल, ये किस किस से हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज और करना, ध्यान तो सुन लो, डेली का डेली, ये अभी से इंटीग्रेशन में आदत डाल लो। हमारे जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे ना, जो जो आपसे होते जाएं, उन पे जैसे मान लो 8 हो गया, आपने खुद किया हो क्लास में, तो उसमें हल्का सा टिक कर देना। अगर आपसे वो नहीं हुआ हो तो एक हल्का सा डॉट बना देना,
बस, यानी आप जब घर जाओगे तो आपको सिर्फ वो क्वेश्चन करने पड़ेंगे जिस पे डॉट था, या अगर आपको समझ में भी नहीं आया तो डबल डॉट करके या कुछ ऐसा कोड बना के स्टार बना देना कोई क्वेश्चन में। क्योंकि क्या होगा, सुनो, इंटीग्रेशन के नोट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, है ना, मे बी डबल ट्रिपल सेंचुरी टाइप्स अपन मारेंगे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन जब हो जाएंगे तब रिवीजन करते वक्त हमें समझ नहीं आएगा कि क्या रिवाइज करें। ठीक है, तो ये कोडिंग विल वर्क फॉर यू। ठीक है, एक स्टार, डबल स्टार कोई बहुत ही अलग सा एक्सेप्शनल थॉट है, डबल स्टार टाइप कर लिया, ये सब स्टार्टिंग से ही मेंटेन रखना। ठीक है, पहले बता रहे हैं। चलो इधर आया, वैसे मैं भी आपको गाइड करता रहूंगा बीच में, मेरा दिमाग से उतर जाए तो फिर आप ध्यान रखना। किसका होल स्क्वायर है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -2 का, और रूट से फ्रीली बाहर आ गया, और डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब है। मॉड वर्ड भूल जाओ, क्योंकि मॉड थोड़ी लगेगा, पॉजिटिव ही तो है। ठीक है, तो ये मॉड वर्ड नहीं लगेगा यहाँ पे। तो यहां से कितना आ रहा है, 1/x प्लस, बोलो, x की पावर -5 और dx, आंसर बोलो, ln mod x, -5 + 1 -4/-, किस किस का सही था? चलो नेक्स्ट, फिफ्थ में क्या किया? रैशनलाइज, ऑब्वियसली जो अपन हमेशा करते आए। कीप मूविंग। रैशनलाइज को तो अपन डायरेक्टली लिखते हैं हमेशा से ही, तो √2x + 3 -2x - 3 डिवाइडेड बाय 6, और डायरेक्टली आप दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी रेसेस मिली है क्या इंटीग्रेशन की? हाँ, तो ये आपको शायद 7-8 रेसेस मिली होंगी, 6 मिली है क्या? ठीक है, वो सब रेसेस भी अपनी रेगुलरली चलेंगी जब जब इंटीग्रेशन चलता रहेगा। तो रेस 1 के लिए मैं आपको ऑलमोस्ट आज या कल आपको रेडी कर दूंगा। ठीक है, फटाफट करो सॉल्व। हो गया? तो √x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 2/3 चला रहे हैं, 2/3 और 2x + 3 की पावर 3/2 बस, और एक /2 लीनियर की वजह से। ठीक है, यही चीज आप प्लस की जगह किस में चला दो, माइनस में, और ये 1/6 को तो बाहर बुला ही लो, 1/6 बाहर, और सेम यही लिख दो, 2x - 3 की पावर 3/2/3, ये आंसर आ गया। प्लस सी लगा देना। बेसिक्स में कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो डोंट हेजिटेट, क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जाएंगे इंटीग्रेशन, ध्यान रखना। और डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सिचुएशन आएगी हमारे सामने और एरिया में, कि कॉन्सेप्ट इतना सा होगा और फिर आगे का सिर्फ इंटीग्रेशन होगा, और वहां पर आपको डायरेक्ट बोल दिया जाएगा, नाउ अब आप इसका इंटीग्रेशन कर ही लेंगे, क्योंकि ये सब आपको सिखा रखा होगा। तो इसीलिए ध्यान रखना। हाँ भाई, क्या फिफ्थ में क्या क्या डायरेक्ट कैसे? अच्छा, 1 में fx log, अरे देखो, फिर एक और विक्टिम, सेकेंड विक्टिम ऑफ द डे, इंटीग्रेशन fx इन्होंने किया और इसको लिख दिया उठा के। जब भी ऐसा फील आए ना, अपने आप सोचो कि आपने क्या ये ठीक किया है, डिफरेंशिएट करने पर ये आना चाहिए। ऑब्वियसली 1/x तो आएगा, कोई सोचे हाँ सर तो थोड़ा सा तो आ रहा है, f'(x) भी तो आएगा। अब अपने आप समझो ना, अगर हमने लॉग लिख लिया तो 1/this तो आ गया, पर इसके डिफरेंशिएशन भी तो करना पड़ेगा, इसीलिए ये सब हरकतें ना करें इंटीग्रेशन में।
ठीक है ना, इतना आसान नहीं है खेल, सिर्फ लीनियर में आनंद उठा सकते हो। ठीक है, चलो ये है लीनियर, इधर एंजॉय करो जितना करना है। लॉग मॉड डिवाइडेड बाय प्लस सी, दिस इज ओके फॉर मी। 6 के बाद आ जाओ 7th पे, जिससे हो जाए, अब यहां पर नहीं, अरे लॉग लॉग मत लगा देना। चलो रुको रुको रुको, 1 मिनट रुको, हाँ बोलो। अबे वही है, पार्शियल क्या लगा रहा है इसमें, ऐसी कर लो डायरेक्ट। करो करो, नहीं अपने आप करो। ठीक है, जिससे हो गया नेक्स्ट, नेक्स्ट करो, जिससे हो गया नेक्स्ट करो। या तो तुम्हारे फैक्टर हो रहे हैं ना, एक वक्त आएगा जब फैक्टर भी नहीं होंगे, उसका डी नेगेटिव होगा नहीं। चलो देखो देखो, इधर हमारे पास आ रहा है, ध्यान से समझो, dx अपॉन ये है x-2 x-3, और अब आप इसको दो के डिफरेंस में तोड़ेंगे तो 1 अपॉन x माइनस, एक सेकेंड, x-5 और x-1, एक्स स्क्वायर माइनस 3+2, वैसे भी 5 आ रहा है, ये नहीं आएगा, 5 और 1। ठीक है, तो यहां से हम इसको अब तोड़ेंगे अगर, तो x-5 -1 अपॉन x-1, x-1 उधर गया, माइनस x-5 आया, और वो, हाँ अब इधर देखो, यहां से जब हम एलसीएम लेंगे इसको, तो x-1 इधर गया और x-5 इधर आया, 4 आया, डिवाइडेड बाय 4। आई थिंक ये स्टेप इज वेरी कॉमन, आई थिंक आप समझ गए। ठीक है, जब आप एलसीएम दोबारा लेगा, पहले तो इसको डायरेक्ट अलग अलग कर लो, और अलग अलग करने के बाद फिर जो पाप हो उसको साइड में धो लो, 1/4, और अब इंटीग्रेट कर लो, बोला आंसर 1/4 लॉग मॉड x-5 अपॉन x-1 लिख देता हूं। अरे यार अब तक तो समझ जाओ, लॉग माइनस लॉग इज लॉग दिस बाय दिस। चलिए नेक्स्ट, हाँ कैसे, नहीं नहीं रुको रुको रुको, एक एक और नई टाइप की मिस्टेक आप लोगों को सीखने को मिलेगी, देखिए इधर आइए इसमें गलती ढूंढेंगे। इसने बोला सर 1 अपॉन दिस है, ये इसने एक्चुअली क्या किया, जो हमने आपको अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन सिखाया है उसका अगेंस्ट चला गया। जैसे इन्होंने क्या किया, इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू जी एक्स डीएक्स को इन्होंने बोला इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन जी एक्स। पहली बात तो ये चीज जो थी, ये तो हमारे डिफरेंशिएशन में भी नहीं थी, डिफरेंशिएशन में भी हम लोग यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाते थे, तो इंटीग्रेशन का तरीका तो अभी मैंने सिखाया ही नहीं, आपको सिर्फ जो सिखाया है उसी को ही अप्लाई करना है, अलग अलग इंटीग्रेशन इनको बांट नहीं देना है। यहां पर प्लस होता अगर या माइनस होता तो चल जाता, बट अभी नहीं। ठीक है, वो आएगा अपना बाय पार्ट्स वगैरह सब कुछ, वहां अपन सीखेंगे। चलिए, तो ये मिस्टेक सब, ये ऐसी ऐसी कुछ भी मिस्टेक आएगा ना, आप बिल्कुल कम्युनिकेट करें, हाँ बेटा। माइनस यहां पर हमने इसको 1 अपॉन x-5 इंटू x-1 को दो के डिफरेंस पे लिखा। एक बार ऐसा आपने कभी किया नहीं क्या पहले, सीक्वेंस सीरीज में किया ही था अपन ने। सीक्वेंस सीरीज के लास्ट के जो सवाल होते थे सीरीज वाले, उसमें अपन ऐसे ही करते थे, ठीक है ना। अरे ठीक हो गया, तो
ऐसा हम लोग क्रिएट करते थे, और इसके बाद जो ऊपर बनता था कांस्टेंट, उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोलो, इसमें क्या सोचा तुमने? नीचे लिखा है x+1 का होल स्क्वायर। अब क्या करूं आगे? ऊपर ऐड 1 सब्ट्रैक्ट 1। ध्यान से देख लो सब अच्छे से। इसके बाद x+1 ऊपर और एक -1, और नीचे दोनों को x+1 का होल स्क्वायर दे दो। ये देखो, और ये रहा अपना dx, ये कैंसिल हो गया। इसका आंसर आ गया log mod x+1 माइनस, और इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/x+1 बचेगा, प्लस सी। किसी को डाउट है तो पूछ ले। नाइन्थ, एक काम करता हूं, 2 सवाल कर देता हूं, इसको मैं पहले -1 देता हूं, फिर 10th में +1 दे। चलो, कुछ बच्चों को ना इस बैच में मुझे लग रहा है बैन करना पड़ेगा परमानेंटली। यू विल बी नॉट अलाउड टू सिट इन दिस बैच, स्पेशली इन द मैथ्स क्लास। ध्यान रखना ये बात। अगर कोई भी आइडेंटिफाई हो गया ना, तो मैं मेरे लेक्चर में तो अलाउ करने नहीं दूंगा, चाहे किसी से भी परमिशन ले आओ। एलन के कहीं भी किसी भी बैच में अटेंड कर लो, पर मैं अपने बैच में अलाउ नहीं करूंगा। ये ध्यान रखना, अगर मुझे कोई डिस्टर्बेंस करते हुए आइडेंटिफाई हो गया तो परमानेंट बैंड, डी बार्ड। ठीक है, इसीलिए ध्यान से पढ़ना हो, सिंसियरली पढ़ो। बार बार मेरे पास ये काम नहीं है कि मैं डिसिप्लिन के लिए बार बार बोलता रहूं। बहुत सारे टीचर से इस बैच की कंप्लेंट है, ये ध्यान रखना। और तुम्हारा ही बिल्कुल एंटी बैच है शाम वाला, किसी को भी एक वर्ड नहीं बोलना पड़ता उस बैच में, सिर्फ यहां पर भीड़ ज्यादा है इस वजह से। तो फिर उठा के सब गंदगी को फेंकते रहेंगे, क्योंकि अब ये सब इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां पर रिस्क थोड़ी लेंगे दूसरों के साथ। एक आध दो बच्चे जो सिर्फ टाइम पास करने, डिस्टर्बेंस करने आ रहे हैं, तो उनको तो वैसी बाहर फेंक देंगे। जाओ फिर यहां वहां भटकते रहो, जिससे परमिशन लाना हो ले आना। ठीक है, तो इसीलिए बी वेरी वेरी अलर्ट। पहले भी मैंने एक बार वार्न किया हुआ एक दो को, और इस बार डायरेक्ट एक्शन होगा। चलो ध्यान से क्वेश्चन देते जा रहे हैं, अपना सिंसियरली चुपचाप आइसोलेटेड होकर बिल्कुल बैठो, और एक एक क्वेश्चन अपने आप करते हो। तो मैं टेक्निक बता दी, क्वेश्चन हो जाए उस पर टिक करते जाओ, छोटा छोटा, नहीं हो रहा उस पर डॉट लगाते जाओ। कितनी अल्टीमेट, खुद को चैलेंज दो ना, कि देखो आज मेरे कितने टिक होते हैं। अपने दोस्त से कंपेयर करो, यार परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के बारे में तो सोचती नहीं। चलो करो, और ये सब टेस्ट में भी आ रहा है। स्टार्टिंग के 6 लेक्चर जो है ना इंटीग्रेशन के, दैट इज द सिलेबस ऑफ टेस्ट। और एक बात और ध्यान रखना, टेस्ट में हमेशा से एलएन में लास्ट के 4 to 5 वीक्स का कंटेंट सबसे ज्यादा आता है। इट मे बी मोर देन 50%। समझ में आया? ये बात का ध्यान रखना, और ये हमेशा रहेगा भी। और क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये जो चीज है, हमारा जो एओडी वाला पार्ट है, उस पर तो हमने आपका टेस्ट ही नहीं लिया।
ठीक है, तो उस कंटेंट को तो हमें आपसे ज्यादा पूछना ही पड़ेगा और ये हमेशा से चलेगा। लास्ट 4 वीक्स में ही अपना शायद एओडी हुआ है, तो आप ये समझ लो कि अगर आपने एओडी वाला पार्ट ही अच्छे से कर लिया ना, देन मोर देन 50% यू कैन स्कोर इन योर टेस्ट। चलो कीप गोइंग। और बाकी जो पार्ट है वो वैसे भी रिलेट करके तो आ ही सकता है, वो मैंने आपको बताई था एग्जाम्पल। जैसे अगर मुझे आपसे एलएमबीटी का सवाल पूछना है या कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का पूछना है, उसमें मैं एलएमबीटी डाल दूंगा, तो वो दोनों मिक्स हो जाएगा। तो कैलकुलस में ये एडवांटेज अब आगे होता रहेगा कि जो पिछला पड़ा हुआ है उसका एप्लीकेशन पर दोनों मिक्स करके क्वेश्चन हम आपको दे सकते। हाँ जी बोलिए। x³ - 1 x-1 इंटू x² + x+1 dx। सिंप्लीफिकेशन करते रह करो, अभी तुम्हें ज्यादा टेक्निक्स नहीं पता है तो ज्यादा यहां वहां की खुराफाती दिमाग मत चलाना, चुपचाप बस आंसर देते जाना। +x + c। चलो ये लगा करो। इस बार नीचे मैंने +1 करके दे दिया। हाँ तो इस बार क्या करोगे, +1 और -2। बढ़िया, चलते जाओ। इंटीग्रेशन x³ + 1 और -2 अलग, x + 1 इसके साथ, x + 1 इसके साथ। हाँ जी, तो यहां से चले तो a³ + b³ का फॉर्मूला a + b a² - ab + b² अपॉन x + 1 माइनस लॉग मॉड x + 1 और +c चलो लास्ट में लगा देंगे। इधर x + 1 से x + 1 कट गया और ये r(x³/3 - x²/2 + x माइनस लॉग मॉड x + 1 + c। कौन सा 2 रह गया? अच्छा यहाँ पे 2 था ना अपना, तो ये 2 इधर है और इसका होल स्क्वायर बना दो, मॉड हट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है अगला टाइप चेंज करते हैं। अच्छा ये वाला एक और ले लेते हैं पहले, रुको। x(x - 2 x³ - x + 1 हो गया। ठीक है, लिखो अगला। इंटीग्रेशन x dx डिवाइडेड बाय x² - 5x + 6 करो। करो अगर हो गया तो। ये 2 था ना बेटा यहां पे, ठीक है। हाँ कौन कौन बोल रहा था हो गया ये? करो, हो गया क्वेश्चन। चलो बताओ कैसे। नहीं, क्या क्या पढ़ा ही नहीं, ये थोड़ी होता है। कैसे कैसे किया तुमने? वही नीचे का डैश करके, ए टाइम इसका डैश प्लस बी है। पार्शियल फ्रैक्शन बोलना डायरेक्ट, बढ़िया, जबरदस्ती। ठीक है, कुछ नहीं तुमने कुछ नहीं सुना। करो करो करो, ट्राई करो अब एक बार अपना। जो एक कर ले इसके बाद ये अगला। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11। हाँ ठीक है, 12 कर लो। किसमें? ऊपर वाले में क्या?
देखते हैं अभी, हो गया। चलो ठीक है, 11 देखो सब, इंटीग्रेशन पहले तो एक्स डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ये हमने फैक्टराइज किया। अब चक्कर ये है कि अगर हम लोग डायरेक्टली इसका वन अपॉन एक्स माइनस टू और वन अपॉन एक्स माइनस थ्री कर दें तो वो ऊपर अपना एक्स क्रिएट ही नहीं होगा। अरे ऊपर तो एक्स रखना है ना अपने को, तो आप नीचे देखिए, इधर सुनो क्या थॉट है इसका, थॉट प्रोसेस बता रहा हूं। ये जो नीचे जो फैक्टर्स हैं पिछले सवाल में, इनका हमें डिफरेंस करने में मजा आया था, इनका डिफरेंस करने से हमें वन मिला था, ठीक है। तो फिर हमारे, और ऊपर भी वन ही था, तो फिर तो काम चल गया। अब आप या तो फिर इसको ऐसे करें, इनका सम कर दें और फिर उसको लिख लें, या फिर इन्हीं फैक्टर्स को ऊपर चला दें, इन्हीं फैक्टर्स को आप ऊपर करके लिख दें। तो ये देखो यहां पर 2a और 3 है ना, यहां 2a और 3 है, तो आप उसको ऊपर करके लिख दें 3 और 2। देखो इसको मैं कैसे लिखता हूं, 3 अपॉन एक्स माइनस टू माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस थ्री। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ये आएगा 3x, एक मिनट, 2 है तो इधर 3 कर देता हूं, इधर 3 है तो इसको मैं 2 कर लेता हूं। एक मिनट रुको, इसको चेक, रुको रुको, इसको 3 और इसको 2 कर लेता हूं, और अब सही है। अब एक बार चेक करो, तो यहां से बेसिकली मैं, मेरा थॉट क्या चल रहा है कि ये -6 और ये कटना चाहिए, ठीक है, समझ में आई ये छोटी सर, ये 3 रखा, इसको -2 रख दिया। अब एक बार अपन चेक कर लेते हैं, अगर माइनस का होगा चेंज तो कर लेंगे, x माइनस थ्री एक्स माइनस टू, बोलो ये दोनों मल्टीप्लाई, 3x माइनस सिक्स माइनस 2x प्लस, हो गया मैच, ठीक है। अब अपने आप समझो, इसको अपन ना जनरलाइज भी कर सकते हैं। अगर यहां a और b होता तो आप यहां पर क्या लिखते, x माइनस ए एक्स माइनस बी लिखते, और यहां पर b है तो यहां क्या लिख देते a, और यहां पर अगर a है तो यहां क्या लिख देते b। तो उससे क्या होता, ये माइनस ए बी और प्लस ए बी कैंसिल आउट हो जाता। थोड़ा सा ऐसा चेंज करना आया, ठीक है। तो ऐसा अगर हम लोग इसको एक्सप्रेस करके लिख दें तो हमारा क्वेश्चन, हालांकि इसके मेथड्स अपन और भी सीखेंगे, जैसे इन्होंने एक बताया था, वो तो खैर हालांकि अपन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मतलब कई क्वेश्चन में अपने को थॉट आएगा तो अपन कर सकते हैं, बाकी और आप एक अच्छा मेथड सीखेंगे अगर डिफरेंशिएट वाला, क्रिएट करने वाला। ठीक, डन 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 डन, दिस इज ऑल्सो गुड, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि कम से कम एक को तो फ्री कर दूं, है ना, और वो जो +2 वाला होगा वो अपना पिछला सवाल बन गया। अरे समझ में आ गया, तो दैट इज ऑल्सो वंडरफुल थॉट, वो चलेगा, ठीक है ना। उससे भी दिखा देते हैं, और इधर देखो सब, जिन्होंने किया x माइनस टू प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, और ये भी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री, तो एक्स माइनस टू गया, ये तो अपना क्वेश्चन हो ही गया, और वो हम लोग कर चुके। तो भी ये अगर किसी को अक्कल नहीं लगा रही तो आप डायरेक्टली ऐसी कर लो, ये 3 और 2 में कहा जूझते फिरोगे। अब ये हो सकता था कि यहां पर -1 क्रिएट हो जाता, तो फिर मैं क्या करता, माइनस बाहर ले लेता, ठीक है। तो एक बार चेक कर लिया करो ऐसे में कि x क्रिएट हो रहा है कि -x क्रिएट हो रहा है। यहां कई बार हो सकता है यहां पर 3 और 2 था, तो अगर कुछ डबल कुछ ऐसा क्रिएट हो रहा है तो आप उससे डिवाइड कर दो, तो एडजस्टमेंट दैट यू कैन डू। अब बोलो इसको इंटीग्रेट तो आपने कर ही लिया होगा, बोलिए इसका इंटीग्रेशन, 3 log mod x माइनस थ्री माइनस 2 log mod x माइनस टू प्लस सी, डन। चलो नेक्स्ट करो, ये 3 की पावर x 5 की पावर x वाला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। इसको आप या तो लिख सकते हो 3/5 की पावर x dx, और ये अपना वही बन गया a की पावर x वाला। बोलो क्या लिखे इसका इंटीग्रेशन, 3/5 की पावर x ln 3/5 नहीं, 1/ln 3/5, 1/ln 3/5,
प्लस सी। ठीक है, सबको क्लियर है? हाँ जी। -2 बाय, देख लेते हैं, -2 बाय x+1 वाली टर्म को, एक मिनट, ये तो इंटीग्रेशन ये हो गया, इधर -2 बाहर था और ये log x+1 आया था, ये 2 काट के उसका होल स्क्वायर कर दिया। वो एक बच्चे ने पूछा था ये होल स्क्वायर कैसे आया, तो मैंने ये 2 काटा और यहां पर होल स्क्वायर चढ़ा दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लिखें। इंटीग्रल ऑफ, क्वेश्चन नंबर बोलते हैं ना, ठीक है, सी की पावर एक्स dx अपॉन ए की पावर एक्स, बी की पावर एक्स, सी की पावर एक्स। अब नंबरिंग अपने आप करते रहना, मैं नंबरिंग नहीं करूंगा। हाँ जी, फर्स्ट हो गया, ए की पावर एक्स, बी की पावर एक्स, तो आप इसको लिख सकते हो, पहले तो अलग अलग कर लो। 1/BC की पावर एक्स प्लस 1/AC की पावर एक्स प्लस 1/AB की पावर एक्स और dx। चलो, यानी इसकी पावर -x हो गया, है ना। अब इसको लॉग मत लगा देना यहां पर, ठीक है। यह है BC की पावर -x प्लस AC की पावर -x प्लस AB की पावर, ये लीनियर वाला फॉर्म आ गया। कौन सा फॉर्म आ गया? लीनियर वाला। किसी ने लॉग तो नहीं लगा दिया? हाँ, ठीक है ना, ये लीनियर वाला फॉर्म है। आपको माइनस माइनस एक्स है तो सब में से माइनस बाहर, तो बोलिए क्या लिखे, माइनस सबका बाहर लीनियर की वजह से, और आंसर लिखते हैं BC की पावर -x अपॉन लॉग BC। अरे समझ में आया? A की पावर x अपॉन लॉग A, और लीनियर का माइनस बाहर, बस ये टर्म लिखते रहो। AC की पावर -x लॉग AC, AB की पावर -x अपॉन लॉग AB प्लस C लास्ट में। हाँ, फिर वही किया, पर आंसर आंसर से मतलब नहीं। 1/fx क्या ये होता है क्या? एक मिनट रुको, क्या 1/BC, तो ये तो मुझे एक ही बार एक्स ही दिखेगा ना, तो इसको तुम क्या log BC की पावर एक्स लिख दोगे इंटीग्रेट करके? एक मिनट, एक एक करके, हाँ बोलो क्या? अरे वैसे नहीं हो रहा है ये, यहां पर हो रहा है, कहीं ऐसा सब जगह थोड़ी चलेगा। एक सेकंड रुको, तुम ये बोल रहे हो 1/BC की पावर एक्स है ना। अब आप इसको लगा दो log mod BC की पावर एक्स, है ना। एक मिनट रुक जाना, उसको कंप्लीट करने दे, है ना। और फिर उसके बाद क्या, पता नहीं क्या। हम्म
अच्छा ये बोल रहे हैं, हाँ तो फॉर्मूला तो वही वाला लगा रहे हो ना, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ वो ठीक है, वो अलाउड है। मुझे लगा कि 1/fx को log fx लिख रहे हो, वो तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, बैठो। वो तो ठीक है, 1/bc की पावर x लिखा है इसने, तो क्या दिक्कत है? ये क्या बोल रहा है, 1/bc की पावर x log 1/bc, ठीक है। वो तो फॉर्मूला तो वही लग रहा है ना, एक ही पावर एक्स लेने, अब उसको इधर उधर कर लो। चलो नेक्स्ट, ये वाला करो, इजी है। इंटीग्रेशन 2 की पावर एक्स 2 अपॉन 5 की पावर एक्स 2 की पावर एक्स माइनस 5 की पावर एक्स अपॉन 5 की पावर एक्स इंटू 2 की पावर एक्स। ये गया कौन सा? हाँ तो ठीक है, ये वाला अपन ने कर दिया, ये वाला लिख लो, फिर वाला कर लेंगे। तो ये वाला हो गया 2, और 2 इंटू 5 की पावर माइनस एक्स है, तो 5 की पावर माइनस एक्स ln 5, और एक माइनस बाहर कर देते, ये देखो, ठीक है। और माइनस 1/5, और 2 की पावर माइनस एक्स को, ये बार बार करवा रहे हैं ऐसे छोटे छोटे सवाल, प्रैक्टिस होगी इससे। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 की पावर माइनस एक्स अपॉन अपॉन log 2 आएगा ना, माइनस एक्स अपॉन log 5, ठीक है। तो इधर तो माइनस क्रिएट हो गया, और इधर ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस सी। माइनस बाहर क्यों आया? देखो ना, ये लीनियर है ना, ax प्लस बी, ax प्लस बी में जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड नहीं करते, ठीक है। करो फटाफट सॉल्व। अगला वो वाला किससे हो गया, वो बीच वाला ई की पावर वाला, ओरल है वो, वेरी गुड। किस किस को थॉट आ गया था? सही सोचा। आप देखो, हमें करना क्या है, इसी चीज को नीचे क्रिएट, जो है नीचे, इसे ऊपर बनाना है। अब इसका मिड पॉइंट देख लो, 4x आ रहा है ना मिड पॉइंट, 3x प्लस 5x बाई 2 कितना हुआ, 4x। तो आप यहां से चुपचाप 4x बाहर निकाल लो, यानी यहां से अगर हम ऊपर से इधर लिख रहा हूं, e की बार 4x कॉमन लेते हैं, तो ये बनेगा e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x, और यही नीचे है। थोड़ा सा ट्रिकी है ना, और कोई बेचारा इसमें खेल लिया, e की पावर 2x और वो e की पावर x ऊपर और ये सब करने लग गया तो गया। बस ये सोचना है कि ये फैक्टर आपका कैंसिल हो जाए, हाँ उससे ठीक है। आप फिर e की पावर 4x और 6x आएगा, फिर आप e की पावर 2x 4x बाहर निकालोगे, फिर वही कैंसिल होगा, ठीक है। तो e की पावर 4x आपके पास बचेगा, तो इसको इंटीग्रेट करो, क्या आंसर है, 1/4 e की पावर 4x प्लस। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये, 15 हो गया ना। चलो बाकी के क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, एक मिनट रुको, एक बार सब लोग देख लें इस स्टेप में क्या हुआ। ये है 2 इंटू 2 की पावर x, और नीचे है 5 की पावर x 2 की पावर x, ये कैंसिल किया। 2 इंटू, इसको मैं लिख देता हूं, 2 इंटू 5 की पावर माइनस एक्स, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, 5 की पावर माइनस एक्स, एक माइनस बाहर, और अपॉन ln 5, ये देखो, ठीक है। ln 5 से डिवाइड होगा ये, और ऐसे ही इधर रहेगा। क्लियर? चलो अब कुछ क्वेश्चंस लिख लो होमवर्क के लिए। फर्स्ट वन, मतलब 15 के बाद अगला नंबर 16 में लिख लें, बल्कि ये क्लास में कर लो, तो ऐसे ही हो गया, देखो ऐसे आंसर बताना जिसका आ जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जिस जिसको याद था, बोला था इसका डिफरेंशिएशन याद करना, डबल फायदा होता है इसका, इंटीग्रेशन एक बार में होता है, इसका कोई मेथड नहीं है, मेथड नहीं करवाऊंगा इसका, यही है इसका, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये हमने पढ़ा है, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 17 लिखो। 17 है इंटीग्रेशन x स्क्वायर डी 1/x, ये थोड़ा डी वाला भी देख लो एक बार, इधर देखो,
ऐसे क्वेश्चंस में आपके पास दो तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के। या तो आप ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसको आप 1/x के टर्म्स में ले आओ, है ना, या फिर सबसे बेस्ट है कि इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके dx में ले जाओ। देखो ऐसे में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर तो बाहर बैठो, डिफरेंशिएशन ऑफ इस फंक्शन, यानी एक तरफ से इसका डिफरेंशिएशन और फिर एक्स का डिफरेंशिएशन। तो ये इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, -1/x²। अब x का भी होगा dx, और हमें किसकी आदत है, dx की आदत। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, d ऑफ 1/x आया, यानी इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। बस इसके बाद x का भी तो होगा, इंटू dx, और ये x² कट गया, तो आंसर आ गया सिंपली -x + c। ठीक है, ये हो गया 17। अब अगला लिखो, एक ऐसी अपने आप करो, cos² x d tan x, ये प्रैक्टिस कर लो 18th। cos² x d tan x, ठीक है। अब चलो इसको मैं आपको दो तरीके देता हूं। एक तो है कि आप जैसे अभी अपन ने किया था वैसे ही कर लें, cos² x, बोलो भाई sec² x dx, यानी ये कट गया, आंसर आ गया x +। एक और तरीका देता हूं, ध्यान से सुन लो, कोई अपनी तरफ से बताना चाहेगा, बोलो। नहीं, इसको लिखो 1/sec² x, इसको क्या लिखो 1/sec² x, और sec² x को लिखो 1 + tan² x। आया समझ में? तो ये आपका एक तरह से वो बन गया dt/1 +। अब आप उसको t मान सकते हो यहां पर। देखो मैं दूसरा तरीका बता देता हूं, समझने के लिए समझ लो एक बार। ये हम मेथड 2, हालांकि दिस इज द इजीएस्ट, है ना, बट कहीं पर यूज आ जाए उसके लिए मैंने इसको क्या लिखा, 1/1 + tan² x। ये चीज किसके बराबर है, cos² x, ठीक है। और d ऑफ tan x, ये क्योंकि यहां पर tan x है फंक्शन में, तो मैंने इसको भी कुछ tan x का फंक्शन बना दिया। ठीक है, अब मैंने tan x को t मान लिया, तो ये क्या बन गया, 1 + t² dt। और ये होता क्या है, इंटीग्रेशन, बोलो tan x का डिफरेंशिएशन क्या था, 1/1 + x²। तो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या हुआ, tan इनवर्स। तो ये आ गया आपके पास tan इनवर्स t + c, और t की असलियत क्या है, इसमें रख दो x +। आया कुछ कुछ समझ में? तो ये आप इसको भी वैसे ही ले जा सकते थे, हाँ, इसको भी आप 1/x² लिख देते। आया, इस x² को आप क्या लिख देते, 1/x², ऐसे लिख देते, और आप 1/x को t मान लेते, तो ये क्या बन जाता, 1/t², है ना। मतलब जो जो d के अंदर है ना, उसी का फंक्शन आप क्रिएट कर लो, चीज वही है। वरना फिर आप उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो और फिर dx। क्लियर? तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करोगे। चलो आगे कितने हो गए, 18 हो गए ना, दैट्स इनफ। होमवर्क के लिए कुछ नहीं दे रहे, क्लास में कराएंगे। अच्छा, होमवर्क के लिए अब वो तो है मैक्सिमम मिनिमम में, मैक्सिमम मिनिमम में S1 आधी लिख लो, आधी S1, और जे मेन्स अपनी आज की यही नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो S1 में कितने सवाल है भाई, 25, तो 12.5 क्वेश्चन करना है। ठीक है, चल।